हेलो बच्चों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट पर आप सभी बच्चों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे बच्चों इस समय मैं आपको बता दूं कि हम आज हमारा जो क्लास रहेगी क्लास 9th रहेगी। विषय क्या रहेगी बेटा? गणित रहेगी। अध्याय का नाम क्या रहेगा बेटा? हीरोन का सूत्र। क्या? हीरोन का सूत्र। हीरोन का क्या रहेगा बेटा? सूत्र। अब हीरोन का सूत्र हमारे लिए किस लिए उपयोगी? ये एक विद्वान थे। कौन से विद्वान थे? हीरोन। हीरोन विद्वान ने कहा कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। क्या? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। मान लीजिए एक भुजा ए और एक बी और एक सी। यदि तीनों भुजाएं दी हैं तो आप इस तीनों भुजाओं के आधार पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हीरोन विद्वान ने ऐसी चीज को साबित किया। तो उन्होंने अपना एक सूत्र दिया जिसे हम हीरोन के सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हीरोन के सूत्र के नाम से जानते हैं। उनका जो सूत्र था वो बच्चों था स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये उनका क्या था बेटा? सूत्र। ये हीरोन का सूत्र है। उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से किसी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं दी हैं तो उसका क्षेत्रफल उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया है। लेकिन हम उसके पहले आपको थोड़ा बेटा त्रिभुज का बेसिक बताना चाहते हैं। क्या? त्रिभुज का बेसिक कि त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज आपको हम थोड़ा सा इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम पहले ये एक चीज ध्यान देना, ये जो हमारा वीडियो रहेगी इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 के लिए रहेगा। विषय उनकी पता ही मैथ ही पढ़ा रहे हैं। अध्याय क्या रहेगी? हीरोन का सूत्र। एनसीईआरटी एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड तीनों के लिए उपयोगी है। जैसे कि ये कंपटीशन लेवल में भी यदि किसी छात्र को एक त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया गया तो उसका सूत्र इस हीरोन के सूत्र के माध्यम से डायरेक्ट उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम त्रिभुज का बेसिक बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कहते हैं बेटा त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज क्या होती है? तीन रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज। कितनी रेखाखंडों को? तीन। मान लीजिए एक हमारी क्या है बेटा? ये तीन रेखाखंड है। ये ए बी सी, तीन बिंदु। एक रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड बी सी, एक रेखाखंड ए सी। इनके द्वारा जो घिरी हुई आकृति, इसी बंद आकृति को क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार क्या बेटा? जैसे मान लीजिए त्रिभुज कै प्रकार के होते हैं? क्या? त्रिभुज कै प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। एक होता है बेटा कोणों के आधार पर। कहे के आधार पर? कोणों के आधार पर। त्रिभुज कै प्रकार के हुए बेटा? दो प्रकार के। एक हुआ बेटा भुजाओं के आधार पर, एक हुआ कोण। अब बेटा भुजाओं के आधार पर भी क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? तीन। और कोणों के आधार पर भी क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चलिए जो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा होगा समद्विबाहु। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला जो होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला जो होता है तो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। क्या? अधिक कोण त्रिभुज। देखो बेटा ध्यान दें, जो त्रिभुज तीन रेखाखंडों द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। क्या प्रकार के? दो। पहला हुआ भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर पुनः क्या प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। क्या प्रकार के? तीन। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। फिर कोणों के आधार पर भी पुनः तीन प्रकार के होंगे। पहला होगा बेटा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होगा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। और शेष बेटा इन पर विस्तृत जानकारी के लिए हम
जो कक्षा 9 का त्रिभुज का चैप्टर है, क्या त्रिभुज की सर्वांग समता, क्या त्रिभुज की सर्वांग समता, उस पर विशेष रूप से इसे समझाया गया है। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पुनः अपने अध्याय पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ये त्रिभुज का क्या था, बेसिक था, और अगर इस बारे में आपको पूरी जानकारी लेना है तो आप जल्द ही हम आपको त्रिभुज का चैप्टर इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको पास भेजा जाएगा। चलिए बेटा, जैसे हम कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो बेसिक सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 आधार आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है बेटा, आधार गुणे ऊंचाई होता है। और जो हीरोन का सूत्र होता है उसे हम बता ही चुके हैं, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र हमने क्या बताया बेटा, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है। इसी माध्यम पे हम बेटा अब आगे चलते हैं, अपने कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इस सूत्र के माध्यम से कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे, देखेंगे कैसे इस सूत्र के माध्यम से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी की जितने उदाहरण है, क्या बेटा उदाहरण, पूरे उदाहरणों को हल किया जाएगा। फिर इसके साथ में एनसीईआरटी बुक को कवर किया जाएगा। फिर इसके बाद अगले में यूपी बोर्ड क्या किया जाएगा, यूपी बोर्ड को कवर किया जाएगा, साथ में एमपी बोर्ड को भी कवर किया जाएगा। इस चीज का विशेष आप बेटा इसी वीडियो मतलब इसी चैनल के माध्यम से, और यही हीरोन का एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे क्लास 9th मैथ की, तो उस प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी के उदाहरण और एनसीईआरटी के बुक और एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक में एक्सरसाइज और यूपी और एमपी बोर्ड, तीनों बोर्डों के माध्यम से आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए बेटा हम कुछ पहले उदाहरण देखते हैं, क्या पहले उदाहरण हम इसका देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा बच्चों एक चीज रह गया है बताने के लिए, हमने ये तो बता दिया है ए क्या है, बी क्या है, सी, लेकिन हम इसमें एस नहीं बताया, एस क्या है। तो ये बेटा इसे अर्ध परिमाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, अर्ध परिमाप। अभी हम आपको क्या बता रहे थे, एस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसके बारे में, एस क्या था, इस सूत्र में हमारा यस क्या है, यस के बारे में हमें जानकारी देना है। तो हमें पता होना चाहिए एस को हम किस नाम से जानते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, तो पहले हमें परिमाप पता होना चाहिए। क्या बेटा परिमाप क्या है, परिमाप बेटा होता है सभी भुजाओं, क्या सभी भुजाओं का योग, क्या सभी भुजाओं का योग, क्या कहलाता है बेटा परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सभी भुजाओं का आधा, क्या सभी भुजाओं के योग का आधा, क्या आधा, ये क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। अब परिमाप ज्ञात कैसे किया जाता है, इसमें हमारे पास क्या बेटा त्रिभुज, त्रिभुज में परिमाप कैसे ज्ञात किया जाए, तीन भुजाएं होंगी, तीनों भुजाओं को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अर्ध परिमाप को हम कैसे व्यक्त कहते हैं, यस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, सभी भुजाओं को योग का आधा मतलब भाग 2 को दे देंगे। चलिए बेटा आपको हम अर्ध परिमाप समझा सकें, अर्ध परिमाप को कैसे व्यक्त करते हैं, एस से, अपरिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, अर्ध परिमाप सभी भुजाओं के योग का आधा होता है। परिमाप हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाएं जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो यस कैसे निकलेगा, यस निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। चलिए बेटा इसी कड़ी में हम आगे पहुंच रहे हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक, क्या पहले हम एनसीईआरटी बुक के उदाहरण संपूर्ण समझेंगे। जो हमारे एनसीईआरटी बुक का पहला उदाहरण है उसे देखते हैं क्या कहता है। सॉरी क्या प्रश्न नहीं है, उदाहरण है, क्या बेटा उदाहरण। जो उदाहरण नंबर 1 है तो सुनिएगा बेटा, कह रहा पहला प्रश्न कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, क्या जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है,
और परिमाप 32 सेंटीमीटर है। क्या है? 32 सेंटीमीटर है। एक बार पुनः सुने बच्चों, कह रहा प्रश्न, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और परिमाप 32 सेंटीमीटर। क्या परिमाप? 32 सेंटीमीटर। यहाँ इसे बेटा हम हल करेंगे। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है। क्या है? एक मान लिया हमने ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी। एक भुजा हम मानते हैं 8 सेंटीमीटर की है, एक भुजा है बेटा 11 सेंटीमीटर, और ये हमें नहीं पता, इसको हमने मान लिया क्या? सी भुजा। क्या मान लिया? सी भुजा। हमको नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि परिमाप कितना दे दिया है? परिमाप बराबर दे दिया है हमको 32 सेंटीमीटर। क्या? परिमाप बराबर 32, और ए बराबर मान लिया बेटा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और बी बराबर मान लिया बेटा 11 सेंटीमीटर, लेकिन सी बराबर हमको नहीं दिया। तो देखो बेटा, सूत्र होता है हमारे पास जो परिमाप का होता है, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बराबर बेटा 8 है, बी बराबर 11 है, सी बराबर हमको नहीं दिया। और ये कितना बेटा? 32। तो ये 32 माइनस 19 बराबर सी हुआ, तो कितना मिला बेटा? 13 सेंटीमीटर। कितना? सी बराबर कितना मिला बेटा? 13 सेंटीमीटर। सी की भी हमें माप मिल गई। क्या? सी की माप मिल गई। इसके बाद हम क्या ज्ञात कर लेते हैं बेटा? अर्ध परिमाप। क्या ज्ञात कर लेते हैं? अर्ध परिमाप ज्ञात कर ले। अर्ध परिमाप को कैसे व्यक्त करेंगे बेटा? एक्स एस से। क्या इसका क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 32 है। कितना है? 32 बटे 2 सेंटीमीटर। तो क्या सेंटीमीटर बेटा? 16 सेंटीमीटर। तो इस बराबर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन हमारे पास सब मिल गया, हमें एस भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी बराबर हमें कितना मिल गया? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र का प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र बेटा क्या कहता है? स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए बेटा, सब वैल्यू इसमें रख देते हैं। एस का मान कितना बेटा? 16, और सॉरी वर्गमूल है, कोष्टक है। 16 माइनस ए बराबर कितना बेटा? 8 है। और फिर 16 माइनस बी बराबर कितना बेटा? 11। सी बराबर बेटा कितना? 16 माइनस सी, सी बराबर 13। अब देखो बेटा, अब 16 लिखेंगे, लेकिन इसमें घटाए तो कितना? 16 में 8 घटाए 8, 16 में 11 घटाए बेटा 5, और 16 में 13 घटाए 3। कितना मिला बेटा? 3। क्या मिला? 3। अब एक चीज का हमें और विशेष ध्यान देना है बेटा, क्योंकि क्षेत्रफल जो आता है हमेशा वर्ग इकाई में। क्या है? वर्ग इकाई। इसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। तो आप यहीं से इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। वर्गमूल के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा जो प्राप्त होगा हमारा वर्ग इकाई में। इकाई इसका मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। इसमें मात्रक सेंटीमीटर का प्रयोग किया। तो देखो बेटा, क्या हम 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं? 8 को, सॉरी बेटा, वो वाले 4 बनाते हैं, 4 गुणे 4, और 8 को बेटा 4 गुणे 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इनके बेटा गुणनखंड नहीं बनाए जा सकते। चलिए देखो, एक बेटा 4 निकला, निकला ना 4। क्या? 1 4 हमें प्राप्त हुआ। और फिर इस बात बेटा एक चीज और देखना है हमें, थोड़ा सा हमने यहाँ एक चीज छोड़ दिया। 8 को क्या हम बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं, और इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, एक ठो बेटा 4 का जोड़ बन रहा है, एक जोड़ा 2 का। जिन जिन चीज का जोड़ा बन रहा है उनसे एक एक चीज हम अलग कर ले। 1 से 4, 2 में से एक 4 बाहर निकालिए, 2 में से एक 2 बाहर निकालिए, और अंदर हमारा बेटा क्या बचा? 2 गुणे 5 गुणे 3 बचा। फिर क्या बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 दूनी कितना हुआ बेटा? 8। ये देखो, 5 दूनी 10, 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इस प्रश्न का क्या हुआ? आंसर। क्या हुआ? आंसर। बेटा क्या हुआ? इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न जैसे हमने बेटा समझाया, मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, अन्यथा इसे नोट डाउन भी कर सकता है। प्रश्न क्या कहा था कि इसमें हमें 2 भुजाएं दिया है। एक भुजा 8 सेंटीमीटर दी है, एक भुजा हमें
11 सेंटीमीटर दी है। उसमें हमें तीसरी भुजा ना दे के हमें क्या दे दिया है, परिमाप। क्या दे दिया है, परिमाप। परिमाप दे दिया 32 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इन तीनों भुजाओं का योग 32 दे दिया, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो भुजाएं हैं। तो हम दो भुजाओं को योग करके 32 में घटा देंगे तो तीसरी भुजा हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमें देखो परिमाप दिया है 32, तो अर्ध परिमाप कितना मिलेगा, 16। फिर हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इसे विधिवत तरीके से हल करेंगे। अगले वीडियो में बेटा आपको इसी प्रश्नावली सॉरी एनसीईआरटी बुक के उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण आपको हल कराएंगे। फिर इसके बाद आपको एनसीईआरटी के बुक के प्रश्नावली पे जाएंगे। मैं आशा करता हूं बेटा जो मेरे द्वारा आपको हीरोन का सूत्र के बारे में बताया गया है वो आपको समझ में आया हो। साथ में अपने सहपाठियों को भी दिखाएं और इस यूट्यूब चैनल का थोड़ा प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें।